हेलो फ्रेंड्स, फिर एक उत्तराखंड के नए टॉपिक के साथ मैं नरेंद्र जोशी। आज देखते हैं उत्तराखंड की सीरीज में, जैसे कि मैप के पीछे आप देख रहे हैं, हमने पढ़ना है आज का टॉपिक उत्तराखंड के नेशनल पार्क। तो जो नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के, उनकी स्टडीज वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैप मैंने पुटअप किया है, अब आपको यहाँ पर मैप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमें जनपद पता है, उन जनपदों के माध्यम से हम डायरेक्ट पढ़ते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क। तो जनरली हमारे उत्तराखंड में जो है 6 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 6 जो है आपके नेशनल पार्क है। तो इन 6 नेशनल पार्कों में से देखते हैं कौन सा नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, और उनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम बात आती है, तो हमारे पास यहाँ पे एक आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको पता है ये जनपद कौन सा है? तो ये जनपद है हमारा कौन सा? उत्तरकाशी। क्लियर है ना? तो ये जनपद आपका उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में कौन सा राष्ट्रीय पार्क देखने को मिल रहा है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, 1980 में। एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1980 में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, और जो कि आपका कौन से जनपद पे है? उत्तरकाशी में। दूसरा बात करते हैं हम गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ है? देखिए मैं किसके मैप में कहाँ पे बना रहा हूँ इसको बना रहे हैं हम उत्तरकाशी में। तो ये मैप में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री नेशनल पार्क है। जनरली इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 में। तो 2 नेशनल पार्क हमारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी जनपद में। अब इसके बाद देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जनपद कौन सा है? जनपद के बाद नाम बार बार नहीं बता रहा हूं। तो ये जनपद हमारा कौन सा बनता है? चमोली। तो चमोली में आपको क्या देखने को मिला? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में। ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें एक और नेशनल पार्क है, वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, ये है आपका राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना? ये भी कहाँ है आपका? किस जनपद के अंदर बनाया है? चमोली। तो इसकी स्थापना भी हुई थी 1982। ठीक है ना? तो ये आपका एक नेशनल पार्क ये हो गया। एक नेशनल पार्क हमारा ये हो गया, कुछ मैं इस टाइप से साइन बना दे रहा हूँ। एक नेशनल पार्क ये हो गया, एक नेशनल पार्क ये हो गया। तो कुल मिलाकर कितने नेशनल पार्क आ गए हमारे? फिलहाल 4। ठीक है ना? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कुल मिलाकर 4 हो गए। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क बनता है, वो मैप को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, तो जिस टाइप से इस जनपद को मैं जरा बड़ा बना दे रहा हूँ, ध्यान दें यहाँ पे मैप में। ये तो एक नेशनल पार्क हमारा इन दोनों के बीच में आता है। ये कौन सा जनपद है भाई? ये है नैनीताल। ये कौन सा है आपका? एलम अल्मोड़ा। ये कौन सा है? बागेश्वर। ये कौन सा है? पिथौरागढ़। ये कौन सा है? चंपावत। ये कौन सा है? यूएस नगर। ठीक है ना? ये तो आपको आप ध्यान है। और इससे लगा हुआ ये कौन सा होगा फिर? आप पौड़ी। पौड़ी। अब ध्यान दो, जो पौड़ी नेशनल पार्क है, पौड़ी सॉरी आपका जो पौड़ी और इसमें नैनीताल में, तो ये वाला एरिया है भाई। कौन सा है? आप जो रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया है, ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका। कौन सा? देखो इधर बना दे रहा हूं मैं, इसका नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यूएस नगर में कोई भी पार्क नहीं है, ध्यान देंगे। तो ये वाला जो पार्क है, ये है हमारा कौन सा? हाँ सॉरी, आप मिस्टेक करेंगे, इसलिए मैं यही बनाता हूँ इसको। नैनीताल और पौड़ी जनपद में मिलकर कौन सा है? नैनीताल पर ज्यादा हिस्सा लगता है, तो इसलिए नाम ये लिख देता हूँ। ये है कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना भाई? कार्बेट नेशनल पार्क। तो कार्बेट नेशनल पार्क जो है, जो आपका ये 2 जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है ना? 520 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। 520.80 वर्ग किलोमीटर इसका इतना क्षेत्रफल है। इसका अधिकांश हिस्सा, मैक्सिमम पोर्शन कहाँ है? पौड़ी में है। और मिनिमम पोर्शन कहाँ है इसका? कार्बेट नेशनल पार्क का नैनीताल में है। ठीक है ना? तो ये जो नेशनल पार्क है,
इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1936 में, ध्यान रखेंगे 1936 में कार्बेट नेशनल पार्क बना है, ठीक है ना। अब कुल मिला के हमारे पास कितने नेशनल पार्क आ गए भाई, 5। और एक चीज और ध्यान रखें, एक नेशनल पार्क हमारा इन 3 जनपदों में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा आया, पौड़ी का आया। ये वाला हिस्सा कौन सा आया भाई, हरिद्वार का। और ये वाला कौन सा आया, देहरादून का, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, गैस करिए आप। तो यहाँ पे है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये किन जनपदों में फैला हुआ है, 1983 में इसकी स्थापना हुई है, 1983, ठीक है ना। तो 1983 में हुई है किसकी स्थापना, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। और ये 3 जनपदों में फैला हुआ है। तो इसलिए इसके लिए मैं यहीं पर आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। इसके लिए आप एक ट्रिक से याद कर लेंगे। ट्रिक क्या याद रखेंगे, आप याद रख लें, राजाजी ने पीएचडी की। क्या याद ट्रिक रखी, राजाजी ने पीएचडी की। तो राजाजी ने पीएचडी की, इसका मतलब क्या है, राजाजी का मतलब यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से है। पी का मतलब क्या है भाई, पौड़ी। एच का मतलब क्या है, हरिद्वार। डी का मतलब क्या है, देहरादून। तो ये 3 जनपदों में, तो पीएचडी का मतलब यहाँ है पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारे पास कितने पार्क हो गए, 6 हो गए। तो सबसे पहला पार्क कौन सा है, अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला पार्क हमारे पास कौन सा बन रहा है, हमारे पास बन रहा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में, एस्टेब्लिशमेंट है 1980। उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क है, और ये आपका कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी में, स्थापना उसकी 1989। तो स्थापना और कहाँ है ये विशेषकर आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे कौन से जनपद में और स्थापना कब हुई है। 2 ये इंपॉर्टेंट है, 80 और 89 में बने हैं। 2 आपके 1982 वाले होंगे, देखिए ये। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, चमोली पे। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी आपका चमोली में। सबसे छोटा नेशनल पार्क है, इसका जो क्षेत्रफल बहुत कम है, अबाउट 100 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है, 80 का समथिंग होगा। जब हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे वहां पे पढ़ेंगे। तो 2 नेशनल पार्क हमारे चमोली में मिल गए, और एक नेशनल पार्क हमारे इन 2 जनपदों में है। कौन से 2 जनपदों पे, तो नैनीताल में कौन सा है, कार्बेट नेशनल पार्क। अगर हम कभी भी कहते हैं कार्बेट नेशनल पार्क की बात आती है तो तुरंत दिमाग में इमेज बनती है कि कहाँ है, नैनीताल। लेकिन इसका मैक्सिमम पोर्शन कहाँ है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। पौड़ी से लगा हुआ है आपका जनरली रामनगर। अगर आप उस साइड से जाते हैं तो वहां से पौड़ी की बेल्ट लग जाती है। तो पौड़ी की बेल्ट से ही अटैच्ड है, या पौड़ी और नैनीताल की बेल्ट के बीच में बना हुआ है कौन सा, कार्बेट नेशनल पार्क। ध्यान दें, कार्बेट नेशनल पार्क के अगर हम फीचर्स पढ़ेंगे बाद में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, एशिया की अगर हम बात करते हैं तो एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप बात करोगे तो भारत का सबसे पहला पार्क की अगर बात आती है तो कौन है, कार्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम, कभी कभी इसका नाम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी आता है, सर हेली के नाम पे इसको रखा गया था शुरू में। कभी कभी इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी आता है, 1957 पे तक इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क था। उसके बाद प्रकृति प्रेमी, या जो प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, तो उनके नाम पे इसको क्या रख दिया गया, कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। तो उन्हीं के नाम से किसको रखा गया, कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ है, पौड़ी और किसके बीच में, नैनीताल के बीच में। इसका जो प्रवेश द्वार है ढिकाला का, ढिकाला नाम है उसका जनरली, ढिकाला आपका कहाँ पर पड़ता है, नैनीताल में। कभी कभार बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कार्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है। तो एक बार मैंने एक क्वेश्चन देखा हुआ है, ग्रुप सी में के एग्जाम में जनरली पूछा गया था। तो ढिकाला प्रवेश द्वार कहाँ पड़ता है, कार्बेट नेशनल पार्क, रामनगर साइड पे, ठीक है। और दूसरा कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन और राइज करता है कि पाटली दून कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ है आपका, जनरली ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ है, 3 जनपदों में फैला है। राजा जी ने पीएचडी की, इसके लिए ट्रिक याद रखें, पी का मतलब है पौड़ी, एच का मतलब है हरिद्वार और डी का मतलब है देहरादून। इन 3 जनपदों पर फैला हुआ है। अब देखेंगे कितना किसका कौन सा पोर्शन कहाँ पर लगा हुआ है, कितना वर्ग किलोमीटर कहाँ है। तो इसकी जब हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, देखो इसकी सीरीज में हम पढ़ेंगे, केवल हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को इनकी अलग अलग स्टडी करेंगे, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं उत्तराखंड में कुल मिला के 6 पार्क हैं। और जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं इनका क्षेत्रफल को घटाना या बढ़ाना केंद्र सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। इसलिए जितना भी इसका वर्ग किलोमीटर का एरिया है
और जितना भी इसका क्षेत्रफल घटाना है बढ़ाना है उसको केंद्र सरकार अपने हिसाब से तय करती है। और इसका जो रखरखाव है और इसका संरक्षण है, संवर्धन है, इसमें जनरली केंद्र सरकार अहम भूमिका निभाती है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें भी काम कर सकती है। दूसरी ओर अगर आप देखते हैं जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनका क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना राज्य सरकार उस पर हस्तक्षेप भी कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य क्या, जो पार्क हैं इनको जनरली बनाने का उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे जैव जो वनस्पतियां हैं, और दूसरा अगर हम वन्य जीवों की बात करें, वन्य जीव हैं तो उनको संरक्षण और संवर्धन प्रदान करने के लिए ये पार्क बनाए गए हैं, जिसके कारण से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ हमारी जो दुर्लभ प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण और संवर्धन में भी सरकार क्या करती है, काम करती है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के जो लोगों को की जो जानकारियां हैं इनके माध्यम से आसानी से क्या होती है, पहुंच सकती हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के हमारे जो पार्क हैं उनके बारे में आज हमने डिस्कस की, और खाली हमने आज इतना पढ़ा कि कौन से पार्क किस जनपद में, जैसे कि आप मैप पर देख रहे होंगे, मैप के माध्यम से समझेंगे बहुत इजी रहेगा। 2 पार्क हमारे उत्तरकाशी में, 2 चमोली में और एक पीएचडी पे और एक पौड़ी और नैनीताल के बीच में। तो ये तो है हमारे पार्क, इनकी हम डिटेल्ड स्टडी पढ़ेंगे कल की स्थापना कब हुई थी ना, सॉरी आपका इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल, एक एक करके मैं आपको चैप्टर वाइज कैटेगराइज कराऊंगा इनको कि कहाँ पे क्या स्थिति है और कहाँ पे किन चीजों के लिए किसको संरक्षित किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी उत्तराखंड की सीरीज पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करिए, अगर चैनल पर नहीं है तो उसको सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपको बार बार नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको इससे सहूलियत होगी। और जनरली अगर आप जुड़ना चाहेंगे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो शायद मुझे भी मोटिवेशन के तौर पर वीडियो बनाने में और ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ कैटेगराइज कर रहे हैं तो उसमें आपका भी रोल होता है, अगर आप उसको सही तरीके से देख रहे हैं तो इस आधार पर आप अपने आने वाले उत्तराखंड के जितने भी उत्तराखंड सीरीज के जो एग्जाम हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं, या उनमें आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे कि आप देखेंगे उत्तराखंड का डीएलएड का भी लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है, उसमें उत्तराखंड की सीरीज होगी, उत्तराखंड के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बने रहिए चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनजे क्लासेस।